Hello friends, welcome to my channel GK and Facts with सर्वेश। आज से मैं इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। मैंने जीके के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड चेक दोज वीडियोस। वो सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज के लिए मैंने नॉर्मन लुइस के वर्ड पावर मेड इजी किताब को रेफरेंस किया है, क्योंकि यहाँ पे रूट वर्ड्स को लेके वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस की गई है। इस मेथड से आपका वोकैबुलरी बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद हो तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स पे जरूर अपने थॉट्स कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो रूट वर्ड है वो है ईगो, जो सेंस बनाता है अहंकार का। तो हम लोग देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब होगा अहंकार पूर्ण, ईगोमेनियक का मतलब होगा अहंकारी, और ईगोमेनियकल का मतलब होगा अपने आप में लिपटा हुआ। तो हम देख सकते हैं जहां जहां पे ईगो होगा वहां वहां पे अहंकार का सेंस बनाएगा। तो आप ईगो यानी कि अहंकार से ये तीनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब अदर्स का सेंस होता है। तो अदर्स के सेंस में ऑल्टर यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होगा कि दूसरे का उपकार करने का सिद्धांत। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब होगा परोपकारी। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, और ऑल्टरेक्शन का मतलब है विवाद, और ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अंतरंग मित्र। यानी कि जहां पे ऑल्टर होगा, रूट वर्ड होगा, तो वहां पे हम अदर्स का सेंस बनाएंगे। और आप इतने सारे जो वर्ड्स है उसको इंडिविजुअली याद ना रख के बस ऑल्टर याद रख के इन सबको अपने अपने सेंस में, अदर्स के सेंस में इसको याद रख सकते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होगा दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होगा परोपकारी। ऑल्टरनेटिव का मतलब होगा विकल्प। ऑल्टरेक्शन का मतलब होगा विवाद, और ऑल्टर ईगो का मतलब होगा अंतरंग मित्र। नेक्स्ट है हमारा आवर थॉट्स, यानी कि हम अपने थॉट्स को भी आसानी से याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए इंट्रोवर्ट, यहाँ पे इंट्रो का मतलब होगा अंतर्मुखी, एक्सट्रो मतलब बाहरमुखी, और एम्बी मतलब उभय। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जो इन मतलब अंदर की तरफ, एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, और एम्बी मतलब दोनों तरफ। तो इंट्रोवर्ट जो होगा वो अंतर्मुखी होगा, जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो बाहरमुखी होगा, और जो एम्बीवर्ट है वो उभयमुखी होगा। ठीक है, तो द प्रीफिक्स एम्बी मतलब है बोथ इज ऑल्सो फाउंड इन एम्बीडेक्स्ट्रस। हम लोग एक जो वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें एम्बी को देख सकते हैं। एम्बी जो प्रीफिक्स है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डेक्स्ट्रस मतलब है स्किलफुल। तो हम आसानी से इस जो बड़ा एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, इसको हम आसानी से ऐसे तोड़ सकते हैं, एम्बी एंड डेक्स्ट्रस। तो हम आसानी से इसको कह सकते हैं जो दोनों तरीके से स्किलफुल, ऐसा कुछ मीनिंग इसमें निकल रहा है। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है दोनों हाथों का उपयोग करने में सक्षम। यानी कि आप सबको पता है हम कुछ लोग राइटी होते हैं, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, लेकिन जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं वो दोनों हाथों को एक ही समान तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्बी मतलब उभय और डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। तो दोनों हाथों को हम सेम स्किल से यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड होगा मिसेन। मिसेन का मतलब है हेट। तो हम लोग अगर किसी भी वर्ड में मिस या मिसो या मिसेन ऐसे कुछ देखेंगे तो हमको स्ट्राइक करना होगा माइंड में, तो वो हेट से रिलेटेड कुछ वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिसंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ये सब में मिसो या मिसेन ये सब कॉमन है। तो हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं ये सभी हेट के सेंस में यूज हुआ है। तो हम लोग इसके मतलब भी देखेंगे तो मिसंथ्रोप मतलब हो जाएगा मानव देशी, मिसोजेनिस्ट का मतलब हो जाएगा नारी देशी, और मिसोगेमिस्ट का मतलब हो जाएगा विवाह देशी। ठीक है, मतलब जो विवाह से नफरत करता है, और मिसोजेनिस्ट का मतलब जो नारी से नफरत करता है, और मिसंथ्रोप मतलब जो मानवों से नफरत करता है, ह्यूमन से नफरत करता है।
ठीक है, तो मिशन हो जाएगा, मिशन जो होगा वो रूट वर्ड क्या है, हेट के सेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है एंथ्रोपोस। हम लोग पहले ही देखे हैं मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप मतलब जो ह्यूमंस को हेट करता था, यानी कि एंथ्रोप्स जो है वो मैनकाइंड को सेंस को दिखाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है, यहाँ पे फिल मतलब होगा लव। ये भी आप याद रखिए, जो फिल प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है लव। जैसे मिसेन का मतलब होता था हेट, वैसे ही फिल का मतलब होता है लव। अगर आप इसके बाद से कहीं भी फिल सफिक्स को या प्रीफिक्स को देखेंगे तो आप इसको स्ट्राइक कर लेना कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लव को डिनोट कर रहा है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लाभ करता है मैनकाइंड से। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं परोपकारक, मतलब जो परोपकारी होता है उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है, जैसे कि आप लोग कहते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, एंथ्रोपो मतलब होता है मैनकाइंड और लॉजी का मतलब है विज्ञान। तो यानी कि मैनकाइंड का जो विज्ञान होता है उसी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान होता है एंथ्रोपोलॉजी। हम इसको अलग अलग करके याद नहीं करेंगे, हम इसके सेंस को याद करेंगे तो हम लोगों को ये आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो रूट वर्ड है वो होगा गैमोस। जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट का मतलब क्या था, मैरिज। तो गैमोस का मतलब हो जाएगा, जो गैमोस है वो हो जाएगा हम लोगों का रूट वर्ड जो है मैरिज। अब देख लीजिए यहाँ पे मोनो, बाई और पॉली, ये तीनों प्रीफिक्स लगे हुए हैं। ये तीनों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल वन, बाई मतलब होता है डबल और पॉली मतलब होता है दो से ज्यादा। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो मोनोगेमी मतलब क्या है, सिंगल, और गेमी मतलब मैरिज, यानी कि जो एक और विवाह इस तरह का कोई सेंस बना रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है, एक ही बार विवाह करने की प्रथा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक और गेमी मतलब होता है मैरिज। तो एक ही बार विवाह करने की प्रथा को हम क्या कहेंगे, मोनोगेमी। अब बाइगमी ऐसे ही आप लोग खुद ही बता सकते हो, बाइगमी मतलब द्विविवाह का प्रथा और पॉलीगमी मतलब बहुविवाह का प्रथा। तो ऐसे करके हम बस सेंस को याद करके हम इन सभी वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। तो ये तीनों आप लोगों का होमवर्क है। ये वीडियो को फिर से एक बार देख के आप लोग इसको रिवाइज कर लेना और इन जो होमवर्क है इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।